प्रशासन को, चूंकि इन चालकों के मुद्दे को मैं बराबर उठा रहा हूँ, तो चालक के मुद्दे को उठाना बहुत बड़ा गुनाह लगता है मुझे, मैं कर रहा हूँ। क्योंकि बार बार प्रशासन मुझे परेशान कर रही है, कभी सीढ़ी उठा ले रही है, पूछताछ कर रही 4-4 घंटा बैठा के, कभी थाने में बैठा लिया जा रहा है, कभी इस तरह से, जबकि खुलेआम जो रोडों पर हो रहा है, दौड़ा दौड़ा के रसीदें काटी जा रही हैं हर चौराहे पे, चाहे वो पानेपुर हो, कचहरी हो, भोजीबीर हो, आशापुर हो, गोलगड्डा हो, कजाकपुरा हो, सिटी स्टेशन हो, कैंट हो, लंका हो, मैदान हो, तमाम जगहों पे वो काटी जा रही, लेकिन न वो सीएजी के दिख रहा है, न एसटीएफ को दिख रहा है, न थाने चौकी को दिख रहा है, न यातायात विभाग को दिख रहा है, न यहाँ किसी जनप्रतिनिधि को दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में प्रशासन आपके साथ बराबर ऐसा कह रही है, तो किस तरह की पूछताछ कर रही है, क्या उनको जानकारी दी है? भाई बार बार कह रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री की सभा में विधान डालेंगे काला झंडा, जबकि आज तक मैंने किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा ही हाथ में नहीं पकड़ा, न कभी किसी का झंडा लेकर चला। हाँ, 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन अपने देश का झंडा जरूर हमने फहराया और कार्यक्रम किया, लेकिन आज तक न किसी पार्टी का झंडा पकड़ा, न किसी पार्टी का झंडा लेके दौड़ा, न किसी काले पीले झंडे से मुझे कोई मतलब है। मैं तो समस्याओं को उजागर करता रहता हूँ और समस्याओं का समाधान करना प्रशासन का, शासन का काम है। वो समस्याओं को समाधान करे, नहीं करेगा मैं बोलता रहूंगा। जैसा कि आज जानते अभी देखा होगा आपने, परवीन काशी जी को लेकर तरह तरह के अफवाहें हो रही। जी हाँ, कुछ लोग कह रहे गायब हो गए हैं, वो देखिए वो समाज लेना चाह रहे हैं। देखिए वो सामाजिक आदमी है, वो समाज के लिए काम करता है ना। इतने दिन बनारस में रहा, इतने कुल आंदोलन किया, धरना किया, प्रदर्शन किया, क्या किसी चालक से 1 रुपया लिया उसने? हाई कोर्ट में रिट दाखिल की उसने स्टे के लिए, किसी चालक से 1 रुपया लिया? लेकिन जो लोग उसके पे उसको बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, दरअसल या तो वो बिकाऊ लोग हैं, या किसी ने उनका माइंड वॉश कर दिया है। परवीन काशी जैसा व्यक्ति बहुत कम लोग हैं। मैं परवीन काशी जी का सम्मान आज भी, कल भी करता था, आज भी करता हूँ। और ये जो आरोप लोग अनर्गल उनके पे लगा रहे हैं, वो बेवकूफ लोग हैं। देखिए ये पूरा नगर निगम नाटक कर रहा है। जैसे अब मुझे बड़ा अफसोस होता है, नगर आयुक्त यानी जो नगर निगम का मालिक है, नगर आयुक्त, और वो कहे कि ये काम मैं कर दूंगा, तो उस पर तो आदमी भरोसा करेगा, क्योंकि उसका काम वादा करना नहीं है, उसका काम है जो उसने कहा उसको करेगा। लेकिन चुनाव के बाद सर्वे हुआ, मैदान पे सर्वे हुआ, चौका घाट सर्वे हुआ, वह विशेषज्ञ कूड़ा खाना जो है उसको मैंने कहा था उसके सर्वे हुआ कागजों पे, बड़ा ताम झाम, 1 महीना में ये सर्वे कराऊंगा, वो सर्वे कराऊंगा, तो 34 4 दिन पॉइंट सर्वे हो गई है, बन के तैयार हुई, तमाम तरह की बातें हुई, लेकिन आज तक एक भी काम नहीं हुआ। तो अब तो इन अधिकारियों से विश्वास उठ गया है, इनको बातों का कोई मतलब नहीं है। और आज के दौर में इस वक्त बनारस को जो स्मार्ट सिटी के नाम से लोग कह रहे हैं, अधिकारी कह रहे हैं, बोर्ड लगा हुआ, मैं तो कह रहा हूँ स्मार्ट की जगह इन्हें लगा देना, स्मार्ट की जगह कमीशन सिटी लिखना चाहिए। होटल में जाओ कमीशन, मंदिर में जाओ कमीशन, साड़ी लो, सामान खरीदो कमीशन, नाव पे बैठो कमीशन, आरटीओ में जाओ कमीशन, कचहरी में जाओ कमीशन, और यातायात विभाग में जाओ कमीशन, जहाँ जाओ वहाँ कमीशन। कमीशन दोगे तो आपका, तो इसे स्मार्ट सिटी की जगह कमीशन सिटी लिखना चाहिए। और हर्जा क्या है, खुलेआम जो काम हो रहे हैं उसको कहने में क्या दिक्कत है? जब प्रशासन आपकी बात नहीं, इस पर उनके धरने प्रदर्शन के चीजों को मैं सही नहीं मानता, क्योंकि उन्हीं का कहना था, जब बेतियों में प्रोफेसर साहब बैठे हुए थे धरने पे, तो हम लोग मिलने गए, तो उनका ही कहना था कि सरकार में धरना आंदोलन करना बेवकूफी है, आप कोर्ट जाइए।
अंत में प्रवीण काशी जी भी कोर्ट गए। इसका मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन जो उन्होंने धरने में 20 दिन 25 दिन जो समय नष्ट किया चालकों का, वो तो मतलब उन्हीं की बात कही थी, तो वो तो दूसरे को मना करते उन्हें धरना करने अमरण करने की क्यों किया उन्होंने, मुझे ये चीज समझ में, इसलिए मैं उस धरने का समर्थन नहीं करता। हाँ, लेकिन अब वो उनके कुछ कारण होंगे, उनकी कुछ वजहें होंगी, कुछ मजबूरियां होंगी, कुछ बाधाएं होंगी, वो अलग की बात है। लेकिन जो उसके बाद भी मैं कह रहा हूँ कि प्रवीण काशी हार मानने वाला व्यक्ति नहीं है, वो लड़ेगा और चालकों की लड़ाई जरूर जीतेगा। इसमें देखिए, मैं कई बार कह चुका हूँ कि ये सरकार पूंजीपतियों की, इसका लक्ष्य है जैसे एक व्यक्ति के हाथ में चीजों को करना, धीरे धीरे ये कर रही है। जैसे रेलवे देख लो, धीरे धीरे एक व्यक्ति के हाथ में बिकती चली जा रही है। एयरपोर्ट देख लो, गैस देख लो, धीरे धीरे एक व्यक्ति के हाथ में। जैसे अभी आप हमारे प्रधानमंत्री को ले लीजिए, रेलवे का हरी झंडी दिखाना है तो प्रधानमंत्री दिखाएंगे, विदेश में कोई कार्यक्रम करना है प्रधानमंत्री देखेंगे। मतलब विदेश मंत्री, रेल मंत्री, फलाना मंत्री, ठिकाना मंत्री, किसी को पता ही नहीं कि रेल मंत्री कौन है, विदेश मंत्री कौन है, कपड़ा मंत्री कौन है, उद्योग मंत्री कौन है। मतलब मंत्री कौन, किस विभाग का, उसका नाम ही के पता नहीं, क्योंकि सारा काम तो एक व्यक्ति कर रहा है, प्रधानमंत्री। तो उसी तरह सारी चीजों को एक हाथ में देने का प्रयास है। अब जैसे ई रिक्शा है, अब इसका डिजाइन बदल जाएगा, इसके कलर बदल जाएंगे, इसको बहुत सी चीजें इसमें चेंजिंग हो जाएंगी, और वो एक व्यक्ति अपना के जरिए आएगा, वो लाएगा अपना मार्केट में अपने ड्राइवरों से, अपने लोगों चलाएगा। तो कहीं ना कहीं पूरे देश को एक व्यक्ति के हाथ में सौंपने का जो प्रयास चल रहा है, उसी प्रयास का यह हिस्सा है ई रिक्शा चालकों की। केवल बनारस में ही नहीं है कि बनारसों का ही, कि बनारस में ही खाली किया जा रहा है, ये पूरे प्रदेश में प्रक्रिया चल रही है और जगह कई जिलों में तो हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं अगला कदम क्या रहेगा जी बेगम भाभी साहब? वैसे धरना से बात नहीं बन रही है आपकी, और आपको प्रवीण काशी जैसे विरोध प्रदर्शन पर सड़कों पर निकलने पर विश्वास नहीं रखते हैं, तो किस तरह से बात मनवाएंगे अपनी? देखिए, अब तो दो ही रास्ता है, या तो संविधान, हम अदालत की शरण में जाएं, दूसरा सबसे बड़ी ताकत होती है राजनीतिक नेता, सांसद और विधायक, या फिर हर 5 साल बाद चुनाव होता है, इस सरकार को बदलें, इस सरकार को बदलें। और लक्ष्य अब उसी तरफ हम लोगों का है। अब हम किसी अधिकारियों के पास गिड़गिड़ाने नहीं जाएंगे और बात करने नहीं जाएंगे, अब सीधे सीधे लक्ष्य है इस सरकार को बदलना। मैं चालकों से अपील करूंगा कि जब तक आप सरकार नहीं बदलोगे तब तक इनका दिमाग नहीं बदलेगा। दिमाग बदलेगा तब आपकी बात सुनेगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि विपक्षी अच्छा है या फलाने बद, लेकिन जब आप एक को सबक सिखाओगे तो दूसरा डर के मारे आपके